राधे राधे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी हूँ, सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो सुबह का रूटीन वाला सारा काम मेरा हो चुका है। मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देती हूँ। वीडियो बनाने का मेरा फिक्स समय नहीं रहता है। कभी मैं सुबह बना लेती हूँ, यानी कि सुबह का जो भी रूटीन का काम है उसको करने के बाद, और कभी मैं दिन में बनाती हूँ। जैसे दिन में खाना वाना भी बना दिया तो थोड़ी देर में, जैसे आधा घंटा में खाना खाने वाली होती है तो तब बनाते हैं। तो कोई रूटीन नहीं होता है, और जो मैं पब्लिश करती हूँ उसका भी कोई फिक्स टाइम नहीं है। मतलब यहाँ पे कहा जाता है ना यूट्यूब पे कि वीडियो जब भी डालते हैं तो फिक्स टाइम से डालना चाहिए। जिस समय आज वीडियो डाली है मान लिया, तो हमेशा उसी टाइम पर वीडियो डालनी चाहिए। तो आजकल तो डेली बन रही है वीडियो, छोटी मोटी जैसी भी हैं, क्योंकि बहुत गैप हो जाता है बीच में, तो उसकी वजह से जो फिक्स टाइम का उसका क्या करना चाहिए, वीडियो ही नहीं बन रही है। तो इसकी वजह से मतलब ये फ़र्क उनको पड़ता है ना, जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके बहुत सारे व्यूअर्स हैं, जिन्हें वीडियो का इंतज़ार रहता है, वीडियो देखने की आदत हो जाती है, और तो उनको फिक्स टाइम पर वीडियो चाहिए होती है, तब वो वीडियो देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। ऐसा होता है, जैसे हम किसी की वीडियो देखते हैं ना, तो हमें उनकी बातें सुनना, या वो क्या बताना चाह रहे, क्या हमें समझाना चाह रहे, या क्या आज नया बताएंगे, ऐसा करके हमें आदत बन जाती है, तो हम उनकी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तो जो लोग फिक्स, जो यहाँ पर काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, जो अच्छे से काम करें, ये भी एक काम है, जिम्मेदारी वाला काम है, अच्छा काम है। जो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी इसी पर वीडियो बनाने से चल रही है, यूट्यूब पे, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक पे, जो भी पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि देखो, कोई भी इतनी मेहनत ऐसे ही नहीं करता, पूरा पूरा दिन लगे रहते हैं, पूरा पूरा उस पर बहुत मेहनत करते हैं। बहुत से लोग अपने घर पर बैठ के ही वीडियो बनाते हैं, और बहुत से लोग जो हैं बाहर जाते हैं। आप लोग देखते हैं वीडियो, लोगों की कितनी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत लगती है यहाँ पर। तो वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो मेहनत जिसकी रंग लाती है, तो उन्हें उसका प्रसाद ही मिलता है, अच्छा सा, बढ़िया सा, बिल्कुल एकदम पूरा उनका परिवार पलता है, और उनके सारे सपने पूरे होते हैं। क्योंकि अच्छा करना अच्छा ही होता है। और एक ऐसे भी लोग हैं जो इतनी गंदगी फैला रहे हैं, वो भी पैसे कमा रहे हैं, और जो मर्यादा से मैं रह के वीडियो बना रहे हैं, वो भी पैसे कमा रहे हैं, जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। कहीं आप ये नहीं सोच रहा मैं पैसा कमा रही हूँ, एक पैसा भी नहीं कमाया अभी तक। पैसा तो कोई बात नहीं, पैसा तो मिले ना मिले, सच कहूँ तो मैं पैसे के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ, सिर्फ इसलिए आई कि मैं बोलना सीख जाऊँ थोड़ा सा। और जैसे अब मैं रोज़ बोल रही हूँ, रोज़ वीडियो बना रही हूँ ना, तो कुछ न कुछ नया बोलने की सोचती हूँ, तो यहाँ पर बोलती हूँ मैं, और कैमरा फेस करने आ गया। मतलब ये है कि अगर इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे हमारे घर में कोई भी आते हैं तो उनके साथ मैं बैठ के बात कर लेती हूँ। नहीं तो पहले मेरे को बात करना भी ऐसे अच्छा नहीं लगता था, हंसना बोलना ये ना बहुत कम था मेरा, बचपन से ही बहुत कम बोलती हूँ मैं, बहुत कम। अब आप लोग मेरे को अभी वीडियो में देख रहे हो बातें करते हुए, तो सोचो भैया और कितना बोलेगी, लेकिन मैं कम बोलती हूँ। मेरा अधिकतर समय चुपचाप से ही निकलता है। अब घर में कोई नहीं है तब तो चुप रहना ही है, नहीं तो जैसे घर में लोग रहते हैं ना, तो पता नहीं उनकी क्या बातें होती, भाई बातें करते रहते हैं, पर मेरे से ऐसा बात किसी से नहीं हो पाता है। बस मैं चुप रहना पसंद करती हूँ, और अगर बात करनी भी है तो लिमिट से करनी है, हंसना भी है वो भी लिमिट से हंसना है। तो यहाँ पर आने की वजह से मैं बातें करने लगी हूँ। तो आज मैं बात करूँगी अपने लड्डू गोपाल के बारे में। मेरा क्या, सबके हैं, पूरे संसार उन्हीं ने बना रखा है, पूरी सृष्टि की रचना जिन्होंने करी है वो तो सबके हैं। पर यह है कि लड्डू गोपाल के बारे में बात करना चाहूँगी। बहुत वीडियो में मतलब लोगों की देखती हूँ ना, लोग मीन्स जो कथावाचक हैं हमारे, और जो भक्तजन हैं, और जो हमारे धर्म का, हमारे सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं ना, उनकी बात कर रही हूँ। और उनमें भी सब लोग नहीं है, ऐसा नहीं सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं, कोई लोग। तो कभी बोलते हैं कथावाचक हमारे कि लड्डू गोपाल सबके घर में होनी चाहिए, सब उनकी सेवा करो, और उससे आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और कभी बोलते हैं कि जब से वृंदावन लोगों ने आना सीखा है, यहाँ पर बाढ़ सी आ गई है लोगों की, तब से जब मतलब जो देखो सब वृंदावन से लड्डू गोपाल को ले जाते हैं, और उनकी सेवा ढंग से नहीं करते हैं। और कोई बोलते हैं कि अगर लड्डू गोपाल की सेवा आप कर रहे हैं, आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं तो उनको साथ में ले जा करें।
अब कोई बोलता है कि नहीं नहीं, क्यों साथ में ले जाने, वो तो भगवान है, उनको घर पर रहने दिया करो। मतलब बहुत बातें हैं इस विषय में, बहुत बातें, इतनी बातें हैं ना कि समझ में नहीं आता। ये लड्डू गोपाल हमारे घर में भी हैं। 4 साल हो गए अप्रैल में मेरे लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए। तो 4 साल से जो भी है रूखी सूखी सेवा वो प्रभु जानते हैं, और मुझे आती भी नहीं, कोई भक्ति नहीं आती, कोई सेवा नहीं आती है। जैसी जैसी सेवा वो मुझे प्रेरित करते हैं, जैसे जैसे मेरे मन में भाव निकलते हैं, वैसा वैसा मैं उनके साथ उनकी सेवा करती हूँ, उनके साथ समय बिताने की कोशिश करती हूँ। तो जो भी होता है, मतलब जैसा मुझे लगता है कि इनको स्नान कराना है, इनके वस्त्र आभूषण जो भी है इनको पहनाना है, इनको तैयार करना अच्छे से, और भगवान मान के ही मैं उनकी सेवा करती हूँ। तो कोई बोलते कि नहीं नहीं उनको भगवान क्यों मानना, वो तो आपके बालक रूप में है, मतलब इतना बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा। तो सुन सुन के ना ऐसे दिमाग ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। मैं उनका अपमान और अनादर नहीं करूँ, सब पूजनीय है, जो कथावाचक है, भक्तजन है, गुरुजन है, संत महंत, सबका आदर है। सब हमारे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हम भी हिंदू हैं, सनातनी हैं। लेकिन यह है कि ना जब बीच बीच में कहीं कहीं पे ऐसी बातें सुनने को मिलती है, ऐसा वीडियो में सुनने को मिलता है, तो अच्छा नहीं लगता उस समय। तो उसमें क्या हो जाता है ना, जो जनता होती है, अब जब ऐसा बोलते हैं ना कथावाचक कि लड्डू गोपाल की सेवा ढंग से नहीं कर रहे हैं, सबके घरों में लड्डू गोपाल हो गए हैं, उनकी दुर्दशा कर दिया, ये कर दिया, तो जो जनता होती है वो ताली बजाती है उस समय। और जब मान लिया वीडियो फेसबुक पर आ गया या फिर यूट्यूब पर आ गया, आजकल तो सभी डालते हैं वीडियो अपनी, इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी वीडियो आएगी ना, तो वहाँ पे उनके कमेंटों की बिल्कुल लगातार झड़ी सी लग जाएगी कि हाँ सही बोल रहे हैं गुरुजी आप, आजकल तो ऐसे ही ढोंग करने लग गए हैं, ये करने लग गए हैं। उनके कमेंट ऐसे आते, ये कमेंट्स उनके होते हैं जो खुद तो सेवा कर नहीं सकते, और जो सेवा कर रहे हैं उनको नीचा दिखाना चाह रहे। तो देखो ये है ना कि अब जिनके घर में लड्डू गोपाल आ गए हैं, या फिर जो लड्डू गोपाल को अपने घर में लाना चाह रहा है, तो ये अपने आप नहीं आते हैं लड्डू गोपाल किसी के घर में भी। अभी मैं 50+ हूँ। जब मैं बहुत, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे, तब मेरा मन होता था कि मेरे घर में भी लड्डू गोपाल होते, उनकी सेवा भी करती, उनकी सेवा भी करती, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन फिर जब मैं ऐसे लोगों के मतलब घरों में होते थे, तब बहुत कम घरों में थे, ये भी मानती हूँ मैं। तो लोग बोलते थे कि उनकी सेवा मतलब ये करनी पड़ती है, वो करनी पड़ती है, तो डर सा लगता था अंदर। लेकिन क्या हुआ कि मैं कभी वृंदावन गई भी नहीं थी तब। अगर जाती तो क्या पता किसी बहाने से आ भी जाते साथ में, लेकिन गई नहीं। तो वृंदावन में 4 साल पहले गई हूँ, तो वहाँ से मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया हुआ है। तो मेरे भाइयों ने, यानी कि मेरे मौसी के बेटे ने और मेरे भाई ने ये लड्डू गोपाल हमें सेवा के लिए दिए थे, क्योंकि उनके घर में भी लड्डू गोपाल है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो हमारे घर आए। अब ये थोड़ी है ना कि मतलब अब बताओ, अगर उनको आना था या मेरा मन होता ऐसा लाने यहाँ घर में, तो वो पहले भी ले आती जब मेरा मन होता था। इतने साल इंतज़ार क्यों कराया उन्होंने। तो इनकी सेवा करना कोई ये सबके बस की बात नहीं है। अपना खाना, अपना पेट पूजा करना, ये करना, ये तो सब कर लेंगे। देखो उनके साथ ना उनके पूरी एक सेवा करनी पड़ती है। तो देखो ढोंग ही सही, चलो आप ढोंग ही मान लो इसको, लेकिन ढोंग के खातिर हम कम से कम भगवान को स्नान करा रहे हैं, उनके वस्त्र बदल रहे हैं, उनको आभूषण पहना रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनका भोग, उनको भोग लगा रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। अब देखो 3, 4, 5 पहर उनका ध्यान आता है उतने बाद कि लड्डू गोपाल है, जल उनको ग्रहण कराना है, उनको दूध ग्रहण कराना है। जो भी हम सेवा करते हैं, जो भी जैसी सेवा करते हैं, उनका ध्यान तो आता है कम से कम। अब वो लोग जिन लोगों को ये सेवा करनी आती ही नहीं है, जिन्हें सेवा करनी ही नहीं है, वही लोग बोलते कि ये ढोंग करते ढोंग करते। देखो हिंदू जितने भी हैं सबके घर में मंदिर होते हैं। कोई हिंदू ऐसा नहीं होगा जिसके घर में प्रभु का छवि या प्रभु के विग्रह नहीं होंगे। भले ही वो सुबह शाम दिया बत्ती करे ना करे घर में, लेकिन एक छोटा सा मंदिर होता ही है। कभी न कभी भूले बिसरे प्रभु का नाम उनकी जिह्वा पर आता ही होगा। जब आप लोग ही बोल दोगे कि ये इन्होंने लड्डू गोपाल रखे हैं, ये ढोंग करते हैं, ये कोई सेवा होती है, ये होती है, तो और लोग क्या नहीं बोलेंगे बताओ। ये कितनी गलत बात है। अब वो तो ये है कि वो प्रभु की कृपा है,
कोई लड्डू गोपाल छोटी सी जगह पर रहते हैं और बहुत से इतने लोग हैं, इतने भक्तजन हैं कि उन्होंने पूरा एक रूम ही अपने लड्डू गोपाल के लिए बना रखा है। एक अलमारी पूरे लड्डू गोपाल की उनकी होती है, जिसमें कि लड्डू गोपाल के वस्त्र होते हैं, श्रृंगार का सामान होता है। तो ऐसे भी लड्डू गोपाल लोग रखते हैं। तो ये तो उन्हीं की श्रद्धा है, उनकी कृपा है, जैसा जिसके पास होता है तो वैसी सेवा वो लोग करते हैं। पर ये है, जिन्होंने भी लड्डू गोपाल रखे हैं उन लोगों से प्रार्थना है कि उनको भगवान ही माने, चाहे आप किसी भी रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको भगवान मान के उनकी सेवा करें। है तो भगवान, और कहने का मतलब ये है कि शुद्धता का ध्यान रखें। जब आप शुद्ध रहेंगे, आपके हाथ शुद्ध रहेंगे, तभी उनकी सेवा करें। और बहुत घरों में ऐसा होता है ना कि छोटे बच्चे नादान है, बच्चों को क्या पता, बच्चे अपने मुंह पर हाथ लगाते हैं, वैसे उनके मुंह पर भी हाथ लगाते हैं। तो आप लोग ऊपर से फिर वीडियो डाल देते हैं, इसी वजह से लोग बोलते हैं कि ये ढोंग करते हैं। अब बालक है, वो भी भगवान का रूप है, उसे थोड़ी ना पता है कि मेरा मुंह का, मैं लड्डू गोपाल के मुंह में इस चीज़ को लगा रहा हूँ। तो भगवान मान के उनकी सेवा करें। और लोग तो बोलते रहेंगे, किसी भी चीज़ के लिए बोलते रहते हैं। अब जब भगवान के लिए भी ऐसा बोलेंगे कि ये ढोंग करें, तो आप और चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं भाई। और हमारे घर में भी लड्डू गोपाल हैं। जब भी मैं ये बातें सुनती हूँ ना, मैं तो ये कहती हूँ कि कथावाचक पहले खुद ही बोलते हैं कि लड्डू गोपाल लाओ अपने घर में, उनकी सेवा करो, और खुद ही बोल देते हैं कि सबके घर में लड्डू गोपाल हो गए और जहाँ जाते वहाँ ले जाते, और खुद ही वो बोलते हैं कि अपने साथ में ले जाओ। आपका बालक छोटा होगा तो आप उसको घर में अकेला छोड़ दोगे क्या? मतलब भाई क्या किया जाए बताओ, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता है। बस यही मैं कहना चाहूँगी कि जिनके घर में भी लड्डू गोपाल हैं, आप शुद्धता का ध्यान रखें। बाकी आपके घर में जो आपको भगवान ने दे रखा, जो प्रभु की कृपा है, राधा रानी की कृपा है, उस तरह उनका भोग लगाए, उस तरह उनके वस्त्र पहनाए, वैसा श्रृंगार करें। कोई भगवान को हमारी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। वो त्रिभुवन पति, उनके पास किसी चीज़ की कमी है क्या? वो तो हमारी ये सेवा भी उनको नहीं चाहिए। वो हमारे भाव देखते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है उसे देखते हैं। उनको कोई भाव इस चीज़ का नहीं है कि भाई मेरी कोई सेवा करे, मुझे कोई स्नान कराए, ये नहीं। बस ये हमारी आस्था है, आस्था की वजह से उनकी सेवा करते हैं। हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो भैया बार बार ये वीडियो आता है कि ढोंग करते हैं, लड्डू गोपाल की ऐसी हालत कर दी, वैसी हालत कर दी। अगर हो सकता है कि कथावाचकों ने देखी होगी किसी के लड्डू को कि उनको गंदे से वस्त्र पहनाए हुए हैं, और ऐसा बोलते कि कई दिनों तक इनके वस्त्र नहीं बदले जाते हैं, तो ये गलत बात है, ऐसा ना करें। दुख बीमारी में तो वो प्रभु भी देखते हैं कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब आप ठीक ठाक हैं, अपना पेट भर रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जरूर करें। क्योंकि जितने हम चल सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं, उतनी तो उनकी सेवा करें कम से कम। फिर बाद में देखा जाएगा जो होगा। और अपने घर में लोगों को भी सिखाएं, जो भी घर पे लोग हैं ना, उनको भी सिखाएं, बच्चे हैं, बड़े हैं, कि भाई इनकी सेवा ऐसे करनी होती है। तो आज की वीडियो यही है। मेरे को इस बात पे ना बहुत दिनों से मन था बोलने का, कि लोग बोलते हैं ढोंग ढोंग ने, तो उस समय अच्छा नहीं लगता। फिर मैं सोचती बोलने तो क्या हो गया, लोगों के बोलने से क्या हो गया, ढोंग ही सही, पर भगवान के साथ ही कर रहे हैं ना ढोंग। बस कोई बात नहीं, वो प्रभु हैं देखने वाले। बस इतना ज़रूर है कि जैसा प्रभु ने हमें दिया हुआ है वैसा ही हम उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। मतलब वस्त्र ला रहे हैं उनके लिए, या उनकी सेवा के लिए छोटी सी जगह हमने रखी हुई है, जैसा भी है। और उनकी कृपा होगी तो बहुत बड़ा कमरा जिस दिन हो जाएगा, तो एक कमरा पूरा ही उनका हो जाएगा। वो तो सब राधा रानी की कृपा है। और जैसी भी सेवा हमसे होती है, वो प्रभु शिकायत ना करें, बाकी दुनिया के लोग कुछ भी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस प्रभु आप सबको जानते हैं, वो तो अंतर्यामी है, उन्हें सब मालूम है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल आती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।